यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 48 लाख रुपीस हो जाती है रोहित की, और फिर मोहित की जो है 12,14,000 रुपीस हो जाती है। तो दो दोस्त होते हैं रोहित और मोहित। तो यहाँ पे रोहित और मोहित की जो उम्र है वो 25 ईयर्स होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो करंट एज है रोहित और मोहित की वो 25 ईयर्स की है। अब दोस्तों रोहित जो है वो अपना इन्वेस्टिंग जर्नी 25 ईयर्स की उम्र से शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ जो मोहित है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 10 साल के बाद यानी कि 35 ईयर्स की उम्र से शुरू करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब दोनों की उम्र 50 साल हो जाती है तब उनके पास कितना अमाउंट होने वाला है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। हमें ये पता चलेगा कि पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली कितना इंपॉर्टेंस है इसका, जहां तक आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट ये है कि इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट रेदर इट इज अबाउट गिविंग टाइम टू द मार्केट। जितना लंबा समय आप मार्केट को दोगे उतना ही ज्यादा चांसेस हैं आपको अच्छा खासा रिटर्न्स पाने के लिए। तो दोस्तों एग्जांपल्स के जरिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मात्र 2,000 रुपए का अगर एसआईपी शुरू होता है रोहित और मोहित की वजह से, लेकिन डिफरेंट टाइम में, यानी कि रोहित 25 साल की उम्र से शुरू करता है और मोहित जो है वो 35 ईयर्स की उम्र में शुरू करता है, और ये दोनों ही दोस्त 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और टोटल टाइम इन दी मार्केट रोहित के लिए हो जाएगा 25 साल, क्योंकि उसने 25 से स्टार्ट किया और 50 की उम्र तक उसने देखा कि कितना उसका जो अमाउंट है वो ग्रो हुआ है। और मोहित के लिए 15 साल का टोटल टाइम इन मार्केट होगा, क्योंकि उसने 35 की उम्र से शुरू किया, 10 साल तक निवेश किया और फिर 5 साल का होल्डिंग पीरियड है दोस्तों, ताकि 50 ईयर्स की उम्र में ये दोनों के पास कितना अमाउंट रहेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रोहित के जो यूनिट्स है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सेंसेक्स के जो नेव है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये रियल रिटर्न्स है, यानी कि ये रियल नेव के वैल्यूज है जो कि आपको पिछले 25 सालों में मिले हैं, जहां तक सेंसेक्स म्यूचुअल फंड का सवाल है। तो यहाँ पे हम रोहित के लिए जो यूनिट्स है उसको कैलकुलेट करते हैं। 1 जनवरी 1999 से लेके यहाँ पे 1 दिसंबर 2023 तक पूरे 25 साल हो जाते हैं दोस्तों, और इसमें से सिर्फ 10 साल जो है वो इन्वेस्ट करके हम देखेंगे कि दोनों के लिए कितना अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। समझो एसआईपी का जो अमाउंट है वो हम 2,000 रुपीज़ का एज कैलकुलेशन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम 2,000 रुपीज़ को कंसिडर करेंगे, इस सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूँ, और फिर इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे सेंसेक्स के नेव के वैल्यू के साथ। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका जो नेव का वैल्यूज़ है वो कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उस चीज़ को डिवाइड किया जाएगा नेव के वैल्यू के साथ, और फिर जैसे ही हम एंटर पे प्रेस करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो उस महीने के लिए रोहित को इतने यूनिट्स मिले हैं। अब दोस्तों इसी सेम फॉर्मूला को हम नीचे के महीनों के लिए ड्रैग कर देते हैं। हमें 1 दिसंबर 2008 तक जाना है दोस्तों, क्योंकि रोहित ने 1 जनवरी 1999 से अपना जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको शुरू किया है। अब इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये 10 साल का एसआईपी कंटिन्यू रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने ये सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिए हैं, और फिर यहाँ पे काउंट जो है 120 है, यानी कि 120 महीने तक रोहित ने जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखा। अब दोस्तों 1 जनवरी 2009 में जो रोहित और मोहित की एज है वो हो जाती है 35 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक रोहित ने इन्वेस्ट किया। अब मोहित की बारी, तो मोहित को अब पता चलता है कि एसआईपी के जरिए वो अपना जो अमाउंट है उसको एक्यूमुलेट कर सकता है और वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है। तो वो भी अब एसआईपी को शुरू करता है विद सेम अमाउंट, यानी कि 2,000 रुपए का अमाउंट हर महीने के हिसाब से अगले 10 सालों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे कॉलम में हम मोहित के जो यूनिट्स हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का सिंबल लेंगे, और फिर यहाँ पे जो एसआईपी अमाउंट है 2,000 रुपीज़ उसको हमने कंसिडर किया और डिवाइड किया ये वाले नेव के वैल्यू के साथ, क्योंकि मोहित इस पर्टिकुलर डेट से अपना जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो शुरू कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये सेल का रेफरेंस जो है उसको ले लिया। तो इस महीने के लिए मोहित को इतने यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से 10 साल तक मोहित जो है अपना इन्वेस्टिंग जर्नी उसको कंटिन्यू रखता है, और फिर
1 दिसंबर 2018 तक उसके जो हैं 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 1 दिसंबर 2018 तक हम जो हैं ये पूरे यूनिट्स के वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो काउंट वापस से 120 महीने हैं, यानी कि पूरे 10 साल तक मोहित ने भी अपना जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखा। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमन चीज़ ये है कि दोनों की उम्र सेम है, लेकिन रोहित ने सिर्फ यही किया कि उसको थोड़ा सा आइडिया मिल गया था अपनी लाइफ में टाइम से पहले, यानी कि 25वें साल में उसको पता चल गया कि एसआईपी के जरिए उसको निवेश करना है ताकि जो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स है वो उसको अचीव कर सके। लेकिन मोहित को उतना आइडिया नहीं था उस टाइम, लेकिन जैसे ही वो 35 ईयर्स का होता है तब मोहित भी स्टार्ट करता है अपना एसआईपी अमाउंट। तो दोनों के लिए हमने 10 ईयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे सिम्युलेट किया है, और ये दोस्तों हम रियल रिटर्न्स के साथ देख रहे हैं जो सेंसेक्स के नेव के वैल्यूज हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स कितना होगा, तो यहाँ पे हम ये जो एसआईपी अमाउंट है उसको लेंगे। तो क्योंकि ये हर महीने का एसआईपी अमाउंट है तो पूरे साल में कितना अमाउंट होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ताकि एक साल का हमें टोटल डिपॉजिट मिले। और 10 साल के लिए हमें क्या करना होगा, वापस से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 साल में 2000 रुपीज़ के एसआईपी अमाउंट से आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो होता है 2,40,000 रुपीज़। तो दोस्तों इतना टोटल डिपॉजिट हो गया है रोहित की तरफ से 10 सालों में, और अब वो 35 साल का है। और इसी तरह जो मोहित के टोटल डिपॉजिट हैं हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सेम फार्मूला को हम ड्रैग करेंगे क्योंकि उसने भी 10 साल के लिए अपना जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखा। अब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों को कितने मिले हैं, तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाएंगे और ये जो भी यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए हैं इस फार्मूला को यूज़ करके ये सारे यूनिट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे हम इनका टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 45.13 इतना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो रोहित को मिले हैं, जो कि अच्छे खासे यूनिट्स हैं। इसकी कितनी वैल्यू होगी वो हम आगे देखने वाले हैं जब हम मैच्योरिटी और प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से जो मोहित के नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वापस से हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर मोहित के जो यूनिट्स है वो हमने 1 जनवरी 2009 से कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो सारे सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 11.28 यूनिट्स मोहित को मिले हैं। तो दोस्तों क्लियरली आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है कि रोहित को जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू मोहित के यूनिट्स। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब 1999 में रोहित ने शुरू किया तब नेव का जो वैल्यू है जैसे कि आप देख सकते हो 3,000, 3,500, 4,000 और फिर 5,000 के लेवल्स पे था, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हैं। अब जब मोहित ने शुरू किया अपना इन्वेस्टमेंट तो उसने शुरू किया 9,000 और फिर 10,000, 14,000 के लेवल पे, जो कि ज़्यादा लेवल पहुंच गया था सेंसेक्स के जो यूनिट का नेव का वैल्यू है उसके हिसाब से। और दोस्तों इसी की वजह से जितना ज़्यादा रेट होगा किसी भी म्यूचुअल फंड का उतना ही कम यूनिट मिलेगा उस महीने के लिए। और इसी की वजह से जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोहित को जो नंबर ऑफ यूनिट्स मिले हैं स्टार्टिंग से ही वो कम है कंपेयर टू रोहित। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें, रोहित जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट था, उसने जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू किया कंपेयर टू मोहित। अब यहाँ पे हम कोई भी टाइमिंग ऑफ द मार्केट को कंसिडर नहीं कर रहे, ऐसा नहीं देख रहे कि रोहित ने जो ऊपर जब ग्राफ जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का या फिर स्टॉक का उस समय उसने बेचा या फिर खरीदा, ना ही हम मोहित के लिए ऐसा कुछ अज्यूम कर रहे हैं। सिंपली दोस्तों हम इस एग्जाम्पल से ये समझ रहे हैं कि दोनों ने ही 10 साल के लिए अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन रोहित का जो मैच्योरिटी अमाउंट या फिर प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू मोहित, ओनली बिकॉज रोहित ने अपना जो इन्वेस्टिंग जर्नी है उसको बहुत पहले से शुरू किया कंपेयर टू मोहित। तो दोस्तों इसका हम मैच्योरिटी अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है हमको उसको कंसिडर करना होगा, तो क्योंकि ये जो सारे यूनिट्स हैं ये दोनों को ही अपॉर्चुनिटी है रोहित और मोहित को पूरे के पूरे यूनिट्स बेचने के। तो दोस्तों जब ये दोनों अपने अपने यूनिट्स बेचेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी वो हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे हम इस नंबर ऑफ यूनिट्स को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 जनवरी 2024 के डेट के लिए। वैसे तो आप कोई भी जो लेटेस्ट नीव का वैल्यू है उसको भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जब दोनों की उम्र 50 साल हो जाती है यानी कि जनवरी 2024 में,
तो उनके पास कितना अमाउंट रहेगा अपने डिपॉजिट्स के हिसाब से वो हम चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जनवरी 2024 का जो सेल का रेफरेंस है उसको ले लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 32,38,378 रुपीज़ का जो रोहित का मैच्योरिटी अमाउंट है वो होता है। अब दोस्तों सेम केस में मोहित का कितना होगा, तो वापस से ये यूनिट्स को लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो 1 जनवरी 2024 का नेव का वैल्यू है वो ऑलरेडी है, तो ये सेम फॉर्मूला को हम ट्रैक कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 8,09,722 रुपीज़ का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है मोहित का। तो दोस्तों ये क्लियरली हमें बताता है कि रोहित को ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिला है क्योंकि उसने जो टाइम दिया है मार्केट में वो 25 साल का है कंपेयर टू जो मोहित का टाइम है वो 15 साल का। तो दोस्तों अगर ये बाकी के फैक्टर्स अगर आप छोड़ दो, रोहित ने 25 साल से अपना इन्वेस्टिंग शुरू किया है, मोहित ने 35 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि दोनों ने अपना जो टाइम है वो कितना दिया है मार्केट में। अगर आपने भले ही जल्दी स्टार्ट किया लेकिन टाइम उतना नहीं दिया तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाए। तो यहाँ पे टोटल टाइम इन दी मार्केट रोहित का ज़्यादा है, 25 साल है कंपेयर टू मोहित जिसने अभी तक सिर्फ 15 साल दिए हैं और दोनों की उम्र अब 50 ईयर्स हो गई है। चलिए क्विकली हम प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है हम उसको लेंगे, माइनस करेंगे जो टोटल डिपॉजिट किया है रोहित ने उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 29.9 लाख रुपीज़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है दोस्तों रोहित को, और दूसरी तरफ मोहित जो है उसको जो है 5,69,722 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जितना जल्दी आपका जो इन्वेस्टिंग जर्नी है आप उसको शुरू कर सकते हो उतना ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है, क्योंकि लंबे समय के लिए आप खुद मार्केट को टाइम देने वाले हो जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। और दोस्तों ये जो डेटा है हमने रियल सेंसेक्स म्यूचुअल फंड का जो नीव के वैल्यूज हैं उसको कंसिडर करके लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में आपको 10% या फिर 12% तक का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन किया है। तो दोस्तों क्योंकि पास्ट में हमें ऐसे रिटर्न्स मिले हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी आपको इससे थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा जो रिटर्न्स है उसको मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा समय देते हो जैसे कि 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। और जितना लंबे समय के लिए आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो मार्केट में रहेंगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेगा। ये तो बात रही 2,000 रुपये के SIP अमाउंट की। समझो अगर दोनों ने 3,000 रुपये का SIP इन्वेस्टमेंट जो है वो किया होता तो कितना रिटर्न्स मिला होता। जैसे कि आप देख सकते हो 3,000 के SIP पे आपका टोटल डिपॉजिट्स, यूनिट्स, ये सारे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। यहाँ पे टोटल मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 48 लाख रुपीज़ हो जाती है रोहित की, और फिर मोहित की जो है 12,14,000 रुपीज़ हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम 5,000 रुपीज़ का SIP देखें सिर्फ 10 साल के लिए और फिर होल्ड करके रखें उसको टोटल 25 और 15 साल तक, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 81 लाख रुपीज़ का मैच्योरिटी अमाउंट हो गया रोहित का, और मोहित का जो है 20 लाख रुपीज़ का मैच्योरिटी अमाउंट है वो हो गया है। अगर आप इसको टोटल डिपॉजिट से कंपेयर करो तो टोटल डिपॉजिट बहुत ही छोटा अमाउंट है कंपेयर टू जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल सकती है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है जितना जल्दी आपका जो SIP इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको आप शुरू करते हो उतना ही अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है। 25वें साल में यहाँ पे रोहित को इतना अच्छा खासा रिटर्न्स मिला, और मोहित ने जब 35 ईयर से शुरू किया तो इसको भी अच्छा रिटर्न्स मिला है, लेकिन कम है कंपेयर टू रोहित के इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी उम्र जो है 30 साल या फिर 35 साल हो गई और आप आज की डेट में ये वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों आपको रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा समय था वो 20 साल पहले था किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने का, लेकिन जो दूसरा अच्छा समय है वो आज की डेट है। अगर आपने SIP इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो आज की ही डेट में आपको शुरू करना चाहिए, ताकि जब 10 साल या फिर 15 साल बाद आप खुद का जो पोर्टफोलियो है उसको देखो तो आपको रिग्रेट फील ना हो और आपको अच्छा लगेगा कि आपने 10 साल या फिर 15 साल पहले आपका जो SIP इन्वेस्टमेंट है उसको शुरू रखा और जो यूनिट्स है उसको होल्ड करके रखा, मार्केट को टाइम दिया ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। और अगर आपको जानना है कि SIP इन्वेस्टमेंट आप शुरू कैसे कर सकते हो ऑनलाइन, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। लाइव डेमो के जरिए मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया है कि आपका जो SIP इन्वेस्टमेंट है आप उसको कैसे शुरू कर सकते हो।
SBI बैंक की मदद से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKLC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।